हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सीट एट लर्निंग। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, मैचुरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो इंक्लूड्स करता है ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग को। तो आज हम समझेंगे मैचुरेशन। जो मैचुरेशन टर्म है वो किसने दी थी? मैचुरेशन टर्म एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, अर्नोल्ड गैजल ने 1925 में इस टर्म को दिया था। तो मैचुरेशन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, मैच्योरिटी। इसमें पॉइंट्स हैं हमारे: चेंज इन थिंकिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर एबिलिटी टू एडजस्ट, असेंशियल फॉर लर्निंग। मैचुरेशन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है? जैसे एज के अकॉर्डिंग हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। ज़रूरी नहीं होती 2 साल में जो हमें मैच्योरिटी है वही 3 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में। टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग हमारे अंदर जो मैच्योरिटी का लेवल होता है ना, वो बढ़ता जाता है। आप अपने आप को देखो, जब आप 10th क्लास में हो या 6th क्लास में हो या 12th क्लास में, कॉलेज टाइमिंग में जो आपकी मैच्योरिटी का लेवल है, क्या वो सेम था? नहीं। आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। मैच्योरिटी आना ही क्या होता है? हमारी थिंकिंग में चेंजेस आना। जैसे जब हम 10 साल के थे तब हम क्या सोच रहे थे किसी चीज़ को लेके, और अब उसी चीज़ को लेके हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे अंदर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने की मैच्योरिटी आ गई है कि हम किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उस चीज़ को संभाल सकते हैं। बेटर एबिलिटी टू एडजस्ट, हम अपनी सोसाइटी के अंदर अगर हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो हम बहुत ईजिली तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। असेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए मैच्योरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है मैच्योरिटी तभी तो आती है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी छोटा बच्चा है, अगर आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर उनके अंदर नॉर्मल शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं, अगर उनके आगे ये मैच्योरेशन की वीडियो आ गई तो क्या वो कुछ समझ पाएगा? क्योंकि उसके अंदर वो मैच्योरिटी है ही नहीं कि वो इस चीज़ को समझे। लेकिन जो सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके आगे ये वीडियो आ गई तो उसको पता है कि ये सीटेट के सिलेबस में है ये टर्म मैच्योरेशन, और इसका मीनिंग ये होता है। तो टाइम के साथ हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी बात जो एक 20 या 25 साल का बच्चा समझ सकता है, और वही बात हम 2 या 3 साल के बच्चे के आगे ऐसे बोल रहे हैं तो वो तो पागलों की तरह देखेगा ना। लेकिन वही बात अगर हम 20 और 25 साल के बच्चे के आगे बता रहे हैं तो वो उस बात को अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक मैच्योरिटी आई हुई है उस बात को समझने के लिए। तो मैच्योरेशन क्या होता है? हमारा एक एज होती है हमारी मैच्योरिटी की, उस टाइम तक हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है हर चीज़ को समझने की। टाइम के साथ हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है।